हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित मानेकर। मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ। इस चैनल में मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर मल्टीपल टॉपिक्स पे वीडियोस शेयर करने वाला हूँ। तो ये पहले वीडियो में हम नंबर सीरीज ये चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो नंबर सीरीज के क्वेश्चंस कहाँ कहाँ पूछे जाते हैं, कौन से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आप एमपीएससी देते हो, यूपीएससी देते हो, कोई भी एंट्रेंस देते हो, लाइक एमबीए का एंट्रेंस हो, सीईटी हो, कैट हो, या फिर आप बैंक एग्जाम दे रहे हो, ऐसे हर जगह पर सीरीज के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। इवन दो आप आईटी ऑर्गेनाइजेशन में भी जाते हो इंटरव्यूज के लिए, तो उसमें से आपको फर्स्ट राउंड होता है एप्टीट्यूड का, उसमें भी काफी सारे सीरीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम सीरीज के क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस, वो सॉल्व करने के लिए कौन सा अप्रोच सही रहेगा, कैसे हम कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, इस चीज को डिस्कस करेंगे। नंबर सीरीज रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगा। अभी हम देखते हैं कि नंबर सीरीज के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में क्यों पूछे जाते हैं। तो अगर आप डे टू डे लाइफ में देखोगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, जैसे आज आपको कुछ एक प्रॉब्लम आया, तो आपका थिंकिंग प्रोसेस कैसे होता है। आप ये सोचते हो कि मुझे सेम प्रॉब्लम पहले कभी आया था क्या, तो दिस इज नथिंग बट पास्ट एक्सपीरियंस। तो आपको इसके पहले अगर सिमिलर एक्सपीरियंस आया होगा और उस टाइम पे आपने जो कुछ किया होगा और उसके बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ होगा, तो आप ट्राई करोगे कि वही सॉल्यूशन अप्लाई करने का। So this is kind of past experience which you can say as a pattern. Like एक पैटर्न आपने ऑब्जर्व किया है और उस तरीके से आप फॉलो करोगे। अभी हम देखते हैं कि एक नॉर्मल एग्जांपल कंसिडर करते हैं। लाइक एज्यूम कि आप 6th फ्लोर पे रहते हो और आपके अपार्टमेंट में लिफ्ट नहीं है। तो आप जब आओगे ग्राउंड फ्लोर पे, तो आप क्या करोगे, आप स्टेयर्स से जाओगे। स्टेयर से आप जाओगे तो 0 से आप फर्स्ट फ्लोर जाओगे, उसके बाद सेकंड फ्लोर जाओगे, थर्ड फ्लोर जाओगे, और ऐसे करते करते आप 6th फ्लोर पे अपने घर फ्लैट पहुंच जाओगे। ओके, तो आपकी जो ये जर्नी है राइट फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू योर फ्लैट टिल 6th फ्लोर, दिस इज नथिंग बट अ सीरीज। और ईच फ्लोर जो है वो है आपके लिए पैटर्न। यही आप यहाँ पर अगर देख सकते हो, जैसे कि आप 0 से पहले फर्स्ट फ्लोर पे गए, फर्स्ट से सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, 5th फ्लोर, और फिर फाइनली आप पहुंच गए 6th फ्लोर, जो कि जहां पे आपको पहुंचना है। अगर आपको सीरीज का प्रॉब्लम या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का कोई भी प्रॉब्लम क्विकली सॉल्व करना है विथ मिनिमम ऑफ द कैलकुलेशन, तो आपको ये बेसिक चीजें आना जरूरी है। जैसे कि आपको टेबल्स आने चाहिए 1 to 30, आपको स्क्वायर्स आने चाहिए 1 to 30, क्यूब्स आने चाहिए 1 to 10, और प्राइम नंबर आने चाहिए 2 to 100। तो प्राइम नंबर में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि 1 को वो प्राइम नंबर पकड़ते हैं, बट 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। तो ऐसा प्राइम नंबर इज दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ओनली दैट नंबर एंड 1, और यू कैन से इन अदर वर्ड्स, ऐसा नंबर जिसको सिर्फ 2 डिविजर्स हैं। Like if you consider 13, तो 13 is divisible by 13 only and 1 is not a prime number। तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। ये आपके लिए इजी हो और आपके रेफरेंस के लिए हेल्पफुल हो, इसलिए हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है। उस एक्सेल में ये सारी चीजें ऑलरेडी डिटेल में मेंशन्ड है। आप इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने स्टडी रूम में रख सकते हो, जहां पर आप इजीली इसको रेफर कर सकते हो। और जब भी आप ये शीट रेफर करके अगर एप्टीट्यूड के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो आपको खुद ही फर्क नजर आएगा कि कितने कम टाइम में आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो पा रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि सीरीज प्रॉब्लम्स जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें कौन से अप्रोच से जाना है। तो ये हाई लेवल अप्रोचेस यहाँ पर हमने नोट डाउन किए हैं। बाद में हम इसमें 1 by 1 एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो जब आप ये अप्रोचेस देखोगे, तो इनमें से एक अप्रोच से आपको आपका पैटर्न मिल जाएगा। तो इनमें से एक को रेफर करके या फिर 2 और मोर कॉम्बिनेशन रेफर करके आप पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
जस्ट हम देख लेते हैं कि कौन से पैटर्न, कौन से अप्रोचेस हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, these are the very common operations that we are learning since the schools and हम इजीली ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और उसके बाद है स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर और ऑड एंड इवन नंबर। तो हम सारे अप्रोचेस वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट अप्रोच इज एडिशन। तो ये फर्स्ट सीरीज हम रेफर करते हैं 7, 11, 15, 19, 23। व्हाट्स नेक्स्ट? तो क्या आप ये चीज एनालाइज कर सकते हो कि 7 और 11 में जो रिलेशन है क्या वो 11 एंड 15 में भी है? यस। इफ वी ऐड 4 इन 7 देन वी गेट 11. If we add 4 in 11 then we'll get 15. Okay, so is it the same relation with 19 as well? Yes. If we add 4 we will get 19 over here. Same way we will add 4, we'll get 23 over here. So what will come here? So that will be nothing but 23 plus 4, that will be 27, and this will be the answer for this series. So we'll look at one more example. So 8, 12, 17, 23, 30. What next? तो यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं 8 और 12, तो 8 में कितने ऐड करोगे तब 12 आएगा? इट्स 4. 12 में आप कितने ऐड करोगे तो 17 आएगा? 5. सो हियर वी आर एबल टू सी दैट लास्ट टाइम अपना कांस्टेंट 4 था, बट इस टाइम पे उस वो जो एडिशन है उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं। लाइक हम अगर यहाँ पर 8 plus 4 12 आता है, 12 से 17 होने के लिए हमें +5 करना पड़ता है, 17 से 23 आने के लिए +6 करना पड़ता है। तो क्या आप अभी अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि जैसे +4 देन +5 देन +6 देन हियर +7 और इसके बाद आएगा +8, सो 30 + 8 that will be 38. So this will be our answer. अभी हम सेकंड अप्रोच देखते हैं, सब्ट्रैक्शन। ये एडिशन के जैसा ही सिमिलर है, बट जब आप कोई सीरीज देखोगे, जैसे लेट्स कंसीडर दिस फर्स्ट सीरीज 45, 35, 25, 15, तो यहाँ पर नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है? लाइक फर्स्ट नंबर इज 45, देन सेकंड नंबर इज लेस देन दैट 35 एंड 25, सो कंसिस्टेंटली ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। सो वेरेवर द सीरीज इज इन द डिक्रीजिंग वे you have to use subtraction. If it is 15, 25, 35, 45, at that time you need to consider addition. So once you practice, you will be able to understand where you need to apply addition and where you need to apply subtraction. So let's see. तो 45 और 35 में कितना डिफरेंस आता है? 10. तो क्या 35 और 25 में भी 10 आता है? Yes. So it seems the pattern is like that. We'll just confirm once. So we'll see 45 minus 10, that is 35. 35 minus 10, that is 25. 25 minus 10, that is 15. So what will be the answer? It's 15 minus 10, that is equal to 5. This will be our answer. Hope it's clear with you. Okay, let's consider the second example. 72, 63, 54, 45. What next? So here also we are able to see that it is into decreasing order. So let's see what is the difference between 72 and 63. 72 minus 9, that will be 63. If you do 63 minus 9, that will be 54. So here you are able to see, here we were having 10 minus 10 between each terms. Here it is minus 9, 72 minus 9, 63, 63 minus 9, 54, 54 minus 9, 45. So what will be our answer? 45 minus 9, that will be 36. So as mentioned earlier, अगर आपको टेबल्स याद है, जैसे कि आपको 9 का टेबल लर्न है, तो ये सीरीज देखते ही आप पहचान जाओगे कि 9 6 45, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, so 9 4 36. So जैसे आपको टेबल याद रहेगा तो आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यू कैन डायरेक्टली राइट द आंसर 36. अभी हम थर्ड अप्रोच देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन. तो हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑलरेडी देखा है, अभी हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन.
तो विल रेफर द फर्स्ट सीरीज 4, 8, 16, 32. व्हाट नेक्स्ट? तो अगर आप सही से ऑब्जर्व करोगे लाइक 4, 8 और 8 और 16 इसमें आपको कुछ तो भी रिलेशन दिखेगा. लाइक 4 to the 8, 8 to the 16. So there is a possibility that we have multiplied by 2 factor as a pattern. So we will just check. 4 multiplied by 2 we get 8. 8 multiplied by 2 we get 16. 16 multiplied by 2 will get 32. So here we need to do 32 into 2, that will be 64. So 64 will be our answer. Okay, so let's look at one more example. 8, 12, 18, 27. So let's try if we are able to find any multiplication factor over here. So 8 ones are 8, 8 to the 16. So here it's 12. So it may happen that every time you will not see the number like in multiplied by 2, multiplied by 3 or multiplied by 4. You may have the number like decimal. So अगर आप 8 को 1.5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 8 into 1.5 आता है 12. 12 into 1.5 करते हो तो वो आता है 18. तो शायद यही पैटर्न होगा जो हमें आगे चेक करना होगा. सो 8 into 1.5 अगर हम करेंगे तो 12. अभी 1.5 करते टाइम आप दो तरीके से कर सकते हो. इधर आप इसको ऐसे 8 इंटू 1.5 इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपका आंसर 12 आएगा. अगर आप इसको ओरली करना चाहते हो कि 8 इंटू 1.5 करना है, किसी भी नंबर का अगर आपको 1.5 से मल्टीप्लाई करना है तो 1.5 बेसिकली मीन्स 1 प्लस 0.5. दैट मीन्स 1 इज इटसेल्फ प्लस हाफ ऑफ दैट नंबर. तो अगर हमें 8 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है तो 8 प्लस हाफ ऑफ 8 that is 12. half of 8 is 4. So 8 plus 4 is 12. So same में हम यहाँ पर 1.5 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं. 12 का हाफ आता है 6. 12 plus 6 is 18. So we are able to get that 1.5 pattern here. अभी हम 18 को 1.5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 18 plus half of 18 क्या होता है 9. So 18 plus 9 that is 27. अभी हमें यहाँ पर आंसर फाइंड आउट करना है तो हमें बेसिकली 27 इंटू 1.5 करना है. तो इधर हम मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं या फिर हम जो अभी मेथड यूज किए थे जैसे 27 प्लस हाफ ऑफ 27. तो हाफ ऑफ 27 करोगे आप तो उसे 13.5 आएगा एंड दिस 27. सो 27 प्लस 13.5. सो आवर आंसर विल बी 40.5. So we just need to make sure कि कभी आपको मल्टीप्लाइड बाय 2 आ सकता है, कभी मल्टीप्लाइड बाय 1.5 आ सकता है या 3 आ सकता है. तो आपको ये भी चीजों पे ध्यान रखना है. 4th अप्रोच देखते हैं हम, डिवीजन. तो हमने ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन देखा है. तो जैसे हम एडिशन करते हैं उसके ऑपोजिट में सब्ट्रैक्शन होता है. द सेम वे मल्टीप्लिकेशन का जैसा है वैसा डिवीजन होता है. लाइक देयर यू मल्टीप्लाई, हियर यू जस्ट नीड टू डिवाइड. So we will consider the first series 200, 100, 50, 25. तो आप अगर सही से देखोगे ये नंबर्स में लाइक 200 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 100 आता है. 100 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 50 आता है. सो दैट इज द पैटर्न इन दिस सीरीज. सो वी विल जस्ट चेक. डिवाइड बाय 2. सो 200 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 100 आता है. 100 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 50 आता है. 50 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 25 आता है. तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो रहेगा 25/2. दैट विल बी 12.5. सो 12.5 विल बी आंसर. ओके, एक और एग्जांपल हम देखते हैं. 270, 90, 30. व्हाट नेक्स्ट? तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो 270 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो 90 आएगा. 90 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो 30 आएगा.
तो हियर फर्स्ट एग्जांपल में हमारा डिवाइड बाय 2 था, यहां पर हमारा डिवाइड बाय 3 है। तो 270 को 3 से डिवाइड किया तो 90 आएगा, 90 को 3 से डिवाइड किया तो 30 आएगा, और 30 को 3 से डिवाइड करेंगे हम तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो 30 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 10। तो 10 हमारा आंसर है। तो यहाँ पर भी सिमिलर चीजें हो सकती है, यहाँ पर भी डिवाइड बाय 2 हो सकता है, वैसे डिवाइड बाय 1.5 भी हो सकता है, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में ऑलरेडी देखा है। हम हमारा फिफ्थ अप्रोच देखते हैं, स्क्वायर्स। तो जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपके साथ एक शीट शेयर की है जिसमें कि आपको 1 to 30 ऑल स्क्वायर्स आर अवेलेबल, और जैसे आप याद रखोगे तो जैसे भी आप किसी नंबर के पास देखोगे उसको देख के आप समझ पाओगे कि वो स्क्वायर है कि नहीं है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 9, 16, 25, 36, 49। ओके, तो पहला नंबर जो है 9 दैट इज 3 स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर इज 16 जो कि 4 का स्क्वायर है, उसके बाद 5 का स्क्वायर है। तो अभी जब आप ये 3 टर्म्स देखोगे तब आपको क्या समझ में आ रहा है कि पहले 3 का था फिर 4 का था, मतलब हम जो ये बेस नंबर है इसमें एक ऐड कर रहे हैं और फिर उसका स्क्वायर कर रहे हैं। जैसे कि 3 में हमने एक ऐड किया तो हमें 4 आया, उसका हमने स्क्वायर किया तो हमें 16 आया। तो सेम में हमने 4 में 1 ऐड किया, 5 का स्क्वायर आया 25। तो 5 में जैसे हम एक ऐड करेंगे तो 6 उसका स्क्वायर दैट इज 36। सेम वे 6 में 1 ऐड होगा, उसके बाद 7 का स्क्वायर 49। अभी हमारा आंसर क्या आएगा, पहले हम 7 + 1 करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, दैट इज नथिंग बट 8 का स्क्वायर दैट इज 64। 64 विल बी अवर आंसर। तो जैसे आप स्क्वायर का प्रैक्टिस करोगे और याद रखोगे तो नंबर देखते ही आप पहचान जाओगे कि ये स्क्वायर का सीरीज है। नेक्स्ट 121, 100, 81, 64। तो जैसे 81, 64 ये दोनों भी स्क्वायर है, 121, 100 ये भी स्क्वायर है। जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है वैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी स्क्वायर हो सकता है। लाइक अगर आप यहाँ पर देखते हो 121 तो ये होता है 11 का स्क्वायर, 100 होता है 10 का स्क्वायर। इस एग्जांपल में हम नंबर में एक ऐड कर रहे हैं और उसका स्क्वायर कर रहे हैं। यहाँ पर हमें एग्जैक्ट उल्टा करना है, 11 में से 1 माइनस करना है और फिर उसका स्क्वायर करना है। भी हम 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, 9 का स्क्वायर 81। 8 में से 1 माइनस करेंगे, 8 का स्क्वायर 64। तो जब हमें ये आंसर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 8 में से 1 माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। सो दैट इज 7 स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 49। ओके, लेट्स गो टू द सिक्स्थ अप्रोच दैट इज क्यूब। तो जैसे हमने स्क्वायर के एग्जांपल्स देखे, सिमिलर क्यूब में भी होगा। तो विल सी दिस फर्स्ट सीरीज 1, 8, 27, 64। एक बार इन नंबर को एनालाइज करना, और जैसे अगर हमने क्यूब्स हमें लर्न है तो हमें ये नंबर देख के पता चल जाएगा कि ये क्यूब्स है। लाइक 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। तो we'll just write it down. तो 1 क्यूब दैट इज 1, 2 क्यूब इज 8। तो 1 क्यूब 1 आया, उसके बाद हमने 1 में 1 ऐड किया दैट इज 2 और उसका हमने क्यूब किया दैट इज 8। अभी हम नेक्स्ट टर्म के लिए क्या करेंगे, 2 में 1 ऐड करेंगे दैट विल बी 3 और उसका क्यूब करेंगे दैट इज 27। सेम वे में हम 3 में एक ऐड करेंगे तो हमें 4 मिलेगा और 4 का क्यूब आता है 64। So finding this answer, what we will do? We will follow the same pattern. Add 1 and then do the cube. So यहाँ पर हमारा previous term 4 है, तो हम 4 में 1 ऐड करेंगे और उसका क्यूब करेंगे. That is nothing but 5 cube. That will be 125. So 125 will be our answer. So second एक example देखते हैं. ये क्यूब रिलेटेड ही है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. Whatever we saw in square and this first example. 9, 28, 65, 126. तो अभी आप इस नंबर के तरफ देखोगे तो आपको लगेगा कि ये नंबर तो क्यूब नहीं है. Then why we are considering this example over here? But you just try to visualize it like 8 और 9. इसके बीच में आप रिलेशन देखो. 8 में अगर आप एक ऐड करते हो तो 9 मिलता है आपको. 27 में आप एक ऐड करते हो तो आपको 28 मिलता है. तो हियर हमारा क्या था, हियर हमारा जो ये था कि हम प्योर जैसे n नंबर है तो हम n का क्यूब करते थे और उसके बाद n+1
ये करके उसका क्यूब करते थे। बट अभी यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि जैसे 2 का क्यूब 8 है और उसमें हम एक ऐड कर रहे हैं, दैट इज 2 क्यूब प्लस 1। अभी यहाँ पर उसके बाद 2 में हम एक ऐड करते हैं तो हमें 3 मिलता है, 3 का क्यूब करते हैं और उसके बाद एक ऐड करते हैं। सेम में से 3 के बाद आएगा 4, 4 क्यूब प्लस 1 दैट इज 64 प्लस 1 65। सेम में से 5 क्यूब प्लस 1 दैट विल बी 126। 5 के बाद आता है हमारा एक ऐड करेंगे तब 6 आएगा, 6 क्यूब प्लस 1, 6 का क्यूब होता है 216 प्लस 1 दैट इज 217। सो you need to see along with the cube and square numbers, you need to see उसके आजू बाजू में कुछ रिलेशन है क्या, कि क्यूब में एक ऐड करना है या क्यूब में एक सब्ट्रैक्ट करना है, इस हिसाब से आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। हम अपना नेक्स्ट अप्रोच देखते हैं, दैट इज प्राइम नंबर। तो जैसे उस शीट में मेंशन था, आपको 1 to 100 प्राइम नंबर याद रखने हैं। उससे क्या होता है कि कभी भी ऐसा कोई पैटर्न आता है तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसे अभी हम देखते हैं फर्स्ट वाला 7, 13, 19, 29। तो ये नंबर देख के आपको ये पता चल गया होगा कि ये सारे प्राइम नंबर है। बट जब हम 7 के बाद देखते हैं तो 7 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है, 11। बट हियर वी डोंट हैव 11। 11 के बाद क्या आता है, 13। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 7 के बाद हमने एक प्राइम नंबर छोड़ा, उसके बाद आगे का प्राइम नंबर लिया जो कि 13 है। 13 के बाद क्या है, 13 के बाद प्राइम नंबर आएगा 17। तो यहाँ पर 17 नहीं है बट यहाँ पर 19 है। तो यहाँ पर पैटर्न ऐसा है कि एक प्राइम नंबर हम छोड़ देंगे और सेकंड वाला प्राइम नंबर कंसिडर करेंगे। तो 7 के बाद हमने 11 छोड़ दिया और हमने डायरेक्टली 13 लिखा। 13 के बाद हमने 17 छोड़ दिया और उसके बाद हमने 19 लिया। 19 के बाद प्राइम नंबर आएगा 23। 23 हमने लिया है क्या, नहीं, 23 हमने नहीं लिया है। उसके बाद हमने लिया है 29। तो 29 के आगे हमें प्राइम नंबर लिखना है और 29 के बाद जो दूसरा प्राइम नंबर है वो हमारा आंसर होगा। जैसे 7 के बाद दूसरा प्राइम नंबर 13, 13 के बाद दूसरा प्राइम नंबर 17 छोड़ के 19, 23 छोड़ के 29, 31 इसके बाद का प्राइम नंबर है, उसके बाद का प्राइम नंबर है 37। तो 31 हमें छोड़ देना होगा और 37 विल बी अवर आंसर। तो आपको प्राइम नंबर याद रखने हैं। सिमिलर नेक्स्ट सीरीज देखते हैं 61, 59, 53, 47। तो सेम चीज जो हम एडिशनल सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में देखते हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग में जा रहा था तो हम आगे के प्राइम नंबर देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर नंबर रिड्यूस हो रहे तो हम क्या करेंगे, जैसे कि 61 है, 61 के पहले प्राइम नंबर कौन सा आता है, 49 आता है, 59 आता है, सॉरी 61 के पहले 59 आता है। 59 के पहले आप देखोगे तो 53 आएगा, 53 के पहले आप देखोगे तो 47 आएगा, 47 के पहले जो प्राइम नंबर है वो हमारा आंसर होगा, दैट विल बी 43। ओके, अभी हम नेक्स्ट अप्रोच देखते हैं, ऑड नंबर इवन नंबर। तो बहुत बार ऐसे होता है कि ऑड नंबर का सीक्वेंस होता है या इवन नंबर का सीक्वेंस होता है। वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, दोनों जगह होता है। तो हम फर्स्ट एग्जांपल कंसीडर करते हैं 23, 25, 27, 29, 31। तो बाय लुकिंग एट दिस नंबर, ऑल आर ऑड नंबर एंड ऑल ऑफ देम आर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। लाइक 23 में के बाद का कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है 25, 27, 29, 31 एंड 33। तो यही एग्जांपल आप एडिशन से भी कर सकते हो, जो कि हमने फर्स्ट अप्रोच देखा था। जैसे कि यहाँ पर +2 है, यहाँ पर +2 है, यहाँ पर +2 है और यहाँ पर +2 है। इसी तरीके से भी आप कर सकते हो, या फिर एज अ ऑड नंबर बोल के भी आप उसका आंसर 33 निकाल सकते हो। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। तो अभी इस पैटर्न में ऐसा है कि लाइक 60, 45, 58, 43, 56, 41। तो अभी आप अगर ये सीक्वेंस देखोगे तो ना ये कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग में है, ना ये कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग में है। तो यहाँ पर हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन डायरेक्टली काम नहीं कर सकता। जैसे कि हम यहाँ पर 2 ऐड करने के बाद हमें हमारा आंसर मिल गया, वैसे ही हम 60 में कुछ ऐड करके हमें 45 नहीं आएगा, हमें कुछ कम करना पड़ेगा और फिर कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो कभी कभी ऐसा किया होता है कि आपको
पैटर्न जो है वो कॉन्जिक्यूटिव टर्म में नहीं होता है बट अल्टरनेट टर्म्स में होता है। तो ये चीज पे भी आपको ध्यान देना है। जब ऐसा सीक्वेंस आता है जो कि इंक्रीजिंग भी नहीं है डिक्रीजिंग भी नहीं है और आपको कॉन्जिक्यूटिव में कुछ पैटर्न नहीं मिल रहा है, तो आपको अल्टरनेट टर्म्स देखना है। तो आप ये अल्टरनेट टर्म्स को एक सीक्वेंस में देखना, 60, 58, 56। 60 और 58 में हमने 2 कम किए, 58 और 56 में हमने 2 कम किए। सिमिलर वे में आप 45 और 43, 45 में से 2 गए 43, 43 में से 2 गए 41। सो हियर द पैटर्न इज विद इन द अल्टरनेट नंबर, नॉट ऑन द कॉन्जिक्यूटिव। तो 60 में से 2 गए 58, 58 में से 2 गए 56 और यहाँ पर हमें -2 आएगा। यहाँ पर सेम चीज ऊपर भी हम लिख लेंगे, 42 में से हम -2 करेंगे तो 43, 43 में से -2 करेंगे तो 41, तो 56 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 54। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अल्टरनेट में भी सीक्वेंस हो सकता है। अभी हमने सारे अप्रोचेस देख लिए और उसके रिगार्डिंग एग्जांपल्स भी देख लिए। अभी हम मिसलेनियस प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें ऐसा हो सकता है कोई भी एक अप्रोच लगेगा या मल्टीपल अप्रोचेस भी लग सकते हैं और ये काइंड ऑफ क्वेश्चंस हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं because no one will say that you need to apply addition and they will give you addition question. It will not be like that. आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको खुद ही सारे अप्रोचेस को माइंड में ही कैलकुलेट करके आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पैटर्न हो सकता है। तो देयर में भी ट्रायल एंड एरर। सो हम फर्स्ट देखते हैं 4, -8, 16, -32, 64। व्हाट नेक्स्ट? तो यहाँ पर हम मानते हैं जैसे कि हम अगर एडिशन का देखते हैं तो 4 और -8, इसमें तो एडिशन नहीं आता है। अगर 4 से हमें -8 चाहिए तो हमें इसमें से 12 माइनस करना पड़ता है। उसके बाद हमें अगर -8 से 16 चाहिए तो हमें 24 ऐड करना पड़ेगा। 16 से -32 चाहिए तो हमें इसमें हमें -48 करना पड़ेगा, तब हमें -32 आएगा 16 के बाद। तो यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं तो एज सच हमें कुछ पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं और एक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो अभी जैसे 4, -8, 16, 32, -32, 64, तो फॉर नाउ अगर हम उसका साइन असाइड रख देते हैं तो क्या आप रिलेट कर पा रहे हो? दिस इज एज सेम एग्जांपल एज मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि 4, 8, 16, 32, 64 तो मल्टीप्लाइड बाय 2 है, बट यहाँ पर हमें साइन भी दिख रहे हैं। तो अगर हम 4 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर आएगा आपका -8। अगर आप -8 को -2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर आएगा 16। 16 को आप -2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर आएगा 32, -32 को आप -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 64। तो आपका जो आगे का आंसर है, जो वहां पर आपको 64 इंटू -2 करना है, दैट विल बी -128। तो आपको प्लस माइनस ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है ड्यूरिंग मल्टीप्लीकेशन एज वेल, कि कुछ भी हो सकता है वहां पर। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 16, 33, 65, 131, 261, व्हाट नेक्स्ट? तो अभी सिमिलर वे में जैसे हमने यहाँ पर पहले देखा था कि एडिशन से कुछ पैटर्न मिल रहा है क्या, वो हम यहाँ पर ट्राई करते हैं। लाइक 16 और 33 में हमारा डिफरेंस है 17, 16 प्लस 17 करते तो 33 आता है। 33 प्लस 32 करते हैं तो 65 आता है। 65 में हम कितना ऐड करेंगे तो हमारे पास 31 आएगा, 66। तो इसमें भी हमें कुछ पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है। और एज ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो हमने एडिशन का देख लिया, कुछ हमें डायरेक्टली रिलेशन इसमें नहीं दिख रहा है। तो अभी हम एक काम करते हैं, लेट्स मेक दिस थिंग सिंपलर। हम सिर्फ 16 और 33 की तरफ देखते हैं और क्या क्या पॉसिबल चीजें हो सकती है जो कि इनमें रिलेशन बना सकता है। तो जैसे 16 का टेबल अगर हम देखते हैं, 16 1 16, 16 2 32, तो 16 2 32, उसमें एक ऐड करने के बाद 33 आया है। अगर हम 33 इंटू 2 करते हैं
दैट विल बिकम 66 और उसमें से 8 माइनस करते हैं तो 65 आता है। तो ऐसा हो सकता है कि ये पैटर्न ऐसा हो 16 इंटू 2 प्लस 1, 16 इंटू 2 प्लस 1 दैट विल मेक इट 33। उसके बाद 33 इंटू 2 माइनस 1 दैट विल मेक इट 65। 65 into 2 plus 1 that will make it 131. Same way 131 into 2 minus 1 that is 261. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 1 ऐड कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 माइनस कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई 1 प्लस, 2 से मल्टीप्लाई 1 माइनस। तो हमारा जो आंसर होगा उसमें हमें 261 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और उसमें 1 ऐड करना होगा। तो 522 प्लस 1 दैट इज 523। तो हमें यह भी याद रखना है मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ एडिशन भी हो रहा है। तो यहां पर हमने ये देखा कि हमारा अप्रोच ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड अप्रोच ऑफ एडिशन बोथ हमें लगा था आइडेंटिफाई करने के लिए। थर्ड प्रॉब्लम हम देखते हैं अभी मिसलेनियस में से। तो 165, 195, 255, 285, 345। तो जैसे कि आप नंबर को देख सकते हो ये असेंडिंग ऑर्डर में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्राई करेंगे कि इसमें एडिशन वर्क होता है क्या। तो हम देखते हैं पहले 165 में कितने ऐड करने के बाद 195 होगा। यहाँ पर जब हम प्लस 30 कर रहे हैं तो 195 होगा। 195 में कितने ऐड करेंगे तो 255 होगा प्लस 60 करने के बाद। सेम वे से 255 में कितने ऐड करने के बाद 285 होगा। 255 में 30 ऐड करेंगे हम तो 285 होगा। 285 में हम कितना ऐड करेंगे तो 345 होगा 60 ऐड करने के बाद। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं ये सारा असेंडिंग ऑर्डर में है और यहाँ पर 30 पहले में ऐड किया, फिर 60 ऐड किया, फिर 30 ऐड किया, फिर 60 ऐड किया। तो पैटर्न ऐसा है कि एक टर्म के लिए 30, एक टर्म के लिए 60 ऐसा ऐड करते जाएंगे। 30 60 वापस से हुआ, उसके बाद हम 345 में 30 ऐड करना होगा हमें। 345 प्लस 30 दैट इज 375 विल बी आवर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। 7, 26, 63, 124, 215, 342। तो पहले हम देखते हैं कि इसमें कितना ऐड करने के बाद कुछ हमें पैटर्न मिल रहा है क्या। सारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो 7 में 19 ऐड किया, 26 में 37 ऐड किया, 63 में कितना ऐड करने के बाद 124 आएगा 61। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर हमें कुछ भी पैटर्न नहीं मिल रहा है, तो हमें कुछ और चीजें चेक करनी होगी। तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें आंसर मिल जाएगा, बट हमें मल्टीपल चीजों से सोचना पड़ेगा जिससे हमें आंसर मिल सकता है और पैटर्न आइडेंटिफाई हो सकता है। जैसे आप अभी एक काम कर सकते हैं, 7, 26, 63 इस नंबर में आपको कुछ ऐसा रिलेशन नजर आ रहा है क्या, लाइक कि किसी स्क्वायर के पास में हो या क्यूब के पास में हो। तो अगर आप देखोगे तो 7 मतलब 2 क्यूब 8 उससे एक कम है, 26 3 क्यूब -1 है, 63 4 क्यूब -1 है। तो यहाँ पर हमें क्यूब और सब्ट्रैक्शन ये दोनों अप्रोच यूज करेंगे तब हम इसका पैटर्न आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे 2 क्यूब -1, अभी 2 में हम एक और ऐड करेंगे तो 3 क्यूब -1, 3 के बाद आएगा हमारा 4 क्यूब -1, 5 क्यूब -1, 6 क्यूब -1, 6 का क्यूब 216 होता है, उसमें से 1 कम करेंगे तो 215 आता है। 7 का क्यूब 343 -1 342। अभी हमारा आंसर क्या होगा 8 क्यूब -1। तो 8 का क्यूब होता है 512 -1 एंड आवर आंसर विल बी 511। तो जब आप देखोगे तो क्यूब और स्क्वायर इनके आसपास के टर्म में बहुत बार सीरीज रहती है कि कुछ स्क्वायर में से कुछ कम करना या क्यूब में कुछ ऐड करना, इस हिसाब से आपको ध्यान में रखना है।
मिसलेनियस प्रॉब्लम देखते हैं। 8, 7, 11, 12, 14, 17, 17, 22। तो हम देखते हैं पहले तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। 8 के बाद 7 मतलब ये कम हुआ, फिर ये नंबर बढ़ा 12, 14, 17, फिर नंबर कांस्टेंट रहा, फिर नंबर बढ़ा। तो ये एज ए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऐसे ऑर्डर में नहीं है। तो हमें कुछ और अप्रोच देखना होगा कि जिससे ये पैटर्न आइडेंटिफाई हो। अगर ऐसा होता है कि हम कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में पैटर्न नहीं आइडेंटिफाई करते हैं तो हम एक ये कर सकते हैं कि अल्टरनेट नंबर में कुछ पैटर्न हमें दिख रहा है क्या। तो अगर आप देखोगे 8 के बाद अल्टरनेट जो नंबर है, मतलब कॉन्जिक्यूटिव छोड़ के जो अल्टरनेट नंबर है 11, तो 8 + 3 इज 11। 8 + 3 इज 11। 11 के बाद अल्टरनेट नंबर है 14 + 3। 8 + 11, 8 + 3 11, 11 + 3 14, 14 + 3 17। तो हमें ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अल्टरनेट नंबर्स में एट फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस, सेवन प्लेस हमें एक पैटर्न दिख रहा है। हम देखते हैं क्या सेकंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, सिक्स पोजीशन इनमें भी कुछ पैटर्न है क्या। 7 + 5 12, 7 में हम 5 ऐड करेंगे तो 12, 12 में हम 5 ऐड करेंगे तो 17, 17 में हम +5 करेंगे तो 22। तो हमें ये पता चल रहा है कि फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, सेवन टर्म यहाँ पर हम 3 ऐड कर रहे हैं तो एक पैटर्न बन रहा है। और सेकंड टर्म में, सेकंड, फोर्थ, सिक्स टर्म में +5 कर रहे हैं तो एक पैटर्न बन रहा है। तो अभी हमें जो आंसर आइडेंटिफाई करना है वो यहाँ पर इस ऑड टर्म में है, लाइक फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, सेवन टर्म, 17 है। यहाँ पर 3 ऐड हुआ है तो हमारा आंसर 17 + 3 हमारा आंसर आएगा 20। तो हमें ये हमेशा याद रखना है कि अगर हम कॉन्जिक्यूटिव में कुछ पैटर्न नहीं आइडेंटिफाई कर रहे तो हमें अल्टरनेट नंबर में कुछ पैटर्न दिख रहा है कि ये चेक करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41। तो अभी हम एक काम करते हैं कि देखते हैं कि ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो इसमें कुछ एडिशन का पैटर्न है क्या। जैसे कि 11 में हम +2 करेंगे 13 आएगा, 13 में हम 4 ऐड करेंगे तो 17 आएगा, 17 में 2 ऐड करेंगे तो 19 आएगा, 19 में 4 ऐड करेंगे तो 23 आएगा, 23 में हम 6 ऐड करेंगे तो 29 आएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो पहले 2, फिर 4, फिर 2, फिर 4, 6। तो इससे हमें ये पता चलता है यहाँ पर क्लियर कट एडिशन का पैटर्न नहीं है। तो हमें कुछ और अप्रोच देखना होगा। अगर ऐसा होता है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन या भी मल्टीप्लिकेशन, एनी अवर नॉर्मल अप्रोच, वो अगर आपको समझ में नहीं आता है, मतलब उसमें से पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं होता है, तो आप एक काम कर सकते हो। आप ये सारे टर्म्स की तरफ देखो, लाइक 3-4 टर्म इनमें से ये देखो और उनमें देखो कि क्या सिमिलरिटी है। 11, 13, 17, 19 इसमें कुछ सिमिलरिटी है क्या। सारे ऑड नंबर है, ये एक सिमिलरिटी है, बट उसका जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है। एक सिमिलरिटी ये है कि ये प्राइम नंबर्स हैं, तो दीज आर द कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। तो अगर आप वो शीट रेफर करोगे जो अटैचमेंट में दी हुई है लिंक में, अब 11 के बाद आएगा 13 एज अ प्राइम नंबर, उसके बाद प्राइम नंबर आता है 17, 17 के बाद आता है 19। तो ऑल दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर। 19 के बाद आएगा 23 एज अ प्राइम नंबर, 23 के बाद आता है 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 41। तो जो प्राइम नंबर 41 के बाद आता है वो अपना आंसर होगा, दैट इज 43। नेक्स्ट मिसलेनियस प्रॉब्लम हम देखते हैं। 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56। अब ये सारा नंबर असेंडिंग ऑर्डर में है तो हम इसमें एडिशन अप्लाई करके देखते हैं। 2 में हम 4 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 6 में हम +6 करेंगे तो 12 आएगा, 12 में हम 8 ऐड करेंगे तो 20 आएगा। तो अगर जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एडिशन का पैटर्न दिख रहा है, बट हर टाइम एडिशन एज अ नेक्स्ट इवन नंबर आ रहा है। तो इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सारे इवन नंबर्स है। तो पहले +4
फिर +6, फिर +8, उसके बाद यहाँ पर +10 आता है। 10 के बाद जो इवन नंबर है वो 12 है, तो 30 + 12 42। 12 के बाद जो इवन नंबर है वो 14 है, तो 42 + 14 = 56। 14 के बाद कौन सा इवन नंबर आता है, दैट इज 16। तो हमारा आंसर होगा 56 + 16 दैट इज 72। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि एडिशन का ही पैटर्न है, बट एडिशन होते टाइम भी दो दो से एडिशन बढ़ रहा है। जैसे पहले 4 ऐड हुए, फिर 6 ऐड हुए, फिर 8 ऐड हुए, फिर 10 ऐड हुए, फिर 12 ऐड हुए, 14 ऐड हुए और उसके बाद 16 ऐड हुए। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम और एक देखते हैं, 80, 99, 120, 143। तो अभी पहले हम एक बार देखते हैं कि ये नंबर किसी के आसपास है क्या। जैसे कि अगर आप 80 और 99 देखते हो तो आपको इमीडिएटली रियलाइज होगा कि 9 का स्क्वायर 81 होता है, उससे हमने एक कम किया तो 80 आता है। 10 का स्क्वायर 100 होता है, उससे हमने एक कम किया तो 99 आता है। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे लिख सकते हैं कि 9 स्क्वायर -1, उसके बाद 9 के बाद हम देखते हैं 10 स्क्वायर -1, तो नंबर का स्क्वायर -1, ये हमारा पैटर्न है। तो 9 के बाद जैसे 10 आया है, 10 के बाद यहाँ पर आएगा 11 स्क्वायर -1, 11 दैट इज 121 -1 दैट इज 120। 11 के बाद 12 स्क्वायर -1, 144 -1 143। उसके बाद 12 के बाद आएगा यहाँ पर 13 स्क्वायर -1, तो 169 आता है 13 का स्क्वायर -1 दैट इज 168। सो 168 विल बी आवर आंसर। हम अगले मिसलेनियस प्रॉब्लम्स देखते हैं। 36, 54, 72, 90, 108। ओके, सो ये प्रॉब्लम करने के लिए आपके पास दो वेज हैं। एक हम नॉर्मल तरीके से जा सकते हैं, जैसे कि सारा इंक्रीजिंग है, और अगर आप देखोगे 36 + 18 करोगे आप तो 54 आता है, 54 + 18 करोगे तो आप 72 आता है। उसके बाद सेम तरीके से +18 करोगे आप तो 90 आता है, +18 करोगे तो 108 आता है। तो ये एक सिंपल तरीका है पैटर्न आइडेंटिफाई करने का। लेकिन अगर आपको 18 का टेबल याद है तो 18 2 = 36, 18 3 = 54, 18 4 = 72, 18 5 = 90, 18 6 = 108, 18 7 = 126। तो अगर आपको ये टेबल याद है तो आपको ज्यादा कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टेबल का ही सीरीज है। तो अगर आप टेबल करते हो तो दैट विल रियली हेल्प यू अलॉट, एंड आप बहुत ही जल्दी सॉल्व कर पाओगे। और सीरीज के प्रॉब्लम का एडवांटेज आपके लिए ये है कि अगर आप जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो वही जो टाइम उसमें बचेगा वो आप बाकी क्वेश्चन में यूज कर सकते हो, क्योंकि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी एप्टीट्यूड एग्जाम। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम एक देखते हैं और मिसलेनियस 7, 9, 11, 8, 15, 7, 19, 6 क्वेश्चन मार्क। सो यहाँ पर ऐसा है कि हमें दो टर्म्स आइडेंटिफाई करने हैं। अभी तक हमने जितने भी प्रॉब्लम किए उसमें एक ही टर्म आइडेंटिफाई की थी। कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि 108 तक है, उसके बाद 126, उसके आगे क्या आएगा। तो जैसे 18 7 = 26, 18 8 = 144। तो कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि दो टर्म्स आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं। तो हम इस प्रॉब्लम पे आते हैं अभी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंक्रीजिंग है 7, 9, 11 इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीज हो गया 8, फिर इंक्रीज हो गया। तो ये इससे कुछ ऐसा डेफिनेट पैटर्न नहीं दिख रहा है कॉन्जिक्यूटिव में। जब भी आपको कॉन्जिक्यूटिव में कुछ पैटर्न नहीं दिखेगा तो हमें अल्टरनेट का देखना है। तो लेट्स सी 7 और 11 में कुछ है क्या, 4 ऐड किए हैं। 11 और 15 में है क्या, यस 4 ऐड किए। 15 और 19 में है क्या, 4 ऐड किए। तो यहाँ पर हमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ ऐसे रिस्पेक्टिव नंबर पे हम 4 ऐड करते जा रहे हैं। और अभी हम देखते हैं कि सेकंड, फोर्थ, सिक्स टर्म में क्या पैटर्न है। जैसे 9 से 8 मतलब 9 - 1 किया तो 8 आया, 8 - 1 किया तो 7 आया, 7 - 1 किया तो 6 आया। तो ये अभी ऐसा प्रॉब्लम है जहां पर हमें एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है। तो अभी हमें अगर इसी पैटर्न को फॉलो करना है +4 +4 +4 7 11 15 19,
तो 19 प्लस 4 जब करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 23, विच विल बी अवर फर्स्ट आंसर। तो 23 आंसर यहाँ पर आएगा। सेम जो सेकंड फोर्थ टर्म्स में है 9 8 -1 -1 9 8 7 6, उसके बाद आएगा आपका 6 - 1 दैट इज 5। तो यहाँ पर आपका आ गया आंसर 23 और यहाँ पर आंसर आ गया आपका 5। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। जैसे हमने देखा, इसमें हमने नंबर सीरीज के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने, इसके अप्रोचेस देखे, क्विकली हम कैसे कर सकते हैं ये चीजें देखा। उसके बाद हमने मिसलेनियस प्रॉब्लम देखा जिसमें कि मल्टीपल कॉम्बिनेशंस कैसे आ सकते हैं, ये सब चीजें हमने चेक की। और इसी प्रकार आप प्रैक्टिस करते रहिए, और आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट आता है या कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तब कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगा जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग।